लंका की रात और भी भयानक हो चुकी थी। मेघनाथ मारा जा चुका था, लेकिन उसकी शक्ति का अंतिम प्रहार लक्ष्मण के प्राणों पर पड़ चुका था। पूरा शिविर भय में डूबा हुआ था। वैद्य सुषेण ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण के प्राण बचा सकती है, और वह हिमालय के द्रोण पर्वत पर मिलेगी। राम जी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा हुआ था। श्री राम जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। लक्ष्मण, मेरे भाई। तभी हनुमान जी आगे आए। उनकी आंखों में एक अग्नि सी जल रही थी। प्रभु, सूर्य उदय से पहले मैं संजीवनी लेकर लौटूंगा। जय श्री राम जी की। और अगले ही पल हनुमान जी आकाश में उड़ गए। बिजली की गति से आकाश चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। समुद्र उनके नीचे गर्जना कर रहा था। पर्वत कांप रहे थे। देवता भी उनकी गति देखकर आश्चर्यचकित थे। लेकिन लंका में रावण को यह समाचार मिल चुका था। यदि लक्ष्मण बच गया तो राम को कोई नहीं रोक पाएगा। उसने तुरंत एक मायावी राक्षस को बुलाया, काल नेमी, एक ऐसा राक्षस जो छल और भ्रम में माहिर था। रावण बोला, हनुमान को किसी भी तरह रोक दो। काल नेमी मुस्कुराया और रावण को बोला, आप समझिए आपका काम हो गया। हनुमान जी तेजी से उड़ रहे थे, लेकिन लंबी यात्रा के कारण उन्हें प्यास महसूस होने लगी। तभी उन्हें नीचे एक सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया। वहां एक साधु ध्यान कर रहा था। वह वास्तव में कालनेमी था। उसने मीठे स्वर में कहा, आइए वत्स, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हनुमान जी रुके। कालनेमी बोला, पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए, फिर मैं आपको संजीवनी बूटी का सही मार्ग बता दूंगा। हनुमान जी को उस पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन समय बहुत कम था। हनुमान जी जलाशय की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ, अचानक एक बड़ा सा मगरमच्छ उस जल में से बाहर आया। हनुमान जी ने तुरंत उसे पकड़कर दूर फेंक दिया, लेकिन उसी समय मगरमच्छ एक दिव्य अप्सरा में बदल गया। उसने हनुमान जी को हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह कोई साधु नहीं है, यह है कालनेमी नाम का राक्षस। हनुमान जी की आंखों में उसी क्षण क्रोध चमक उठा। हनुमान जी उसी क्षण आश्रम पहुंचे। कालनेमी अभी भी एक झूठी मुस्कान लिए बैठा था। क्या हुआ वत्स? लेकिन अगले ही पल हनुमान जी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और बोले, दुष्ट, राम जी के कार्य में बाधा डालने का साहस। कालनेमी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। विशाल शरीर, भयानक हंसी, पूरा आश्रम कांप उठा। लेकिन हनुमान जी के सामने उसकी शक्ति कुछ भी नहीं। एक ही प्रहार में वह धरती पर गिर पड़ा। मरते समय वह कांप रहा था और सिर्फ प्रभु श्री राम जी का नाम ले रहा था। राम, राम। हनुमान जी ने समय बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत आकाश में उड़ गए। कई घंटों बाद हनुमान जी हिमालय पहुंच गए। सामने था द्रोण पर्वत। पूरा पर्वत दिव्य औषधियों की चमक से जगमगा रहा था। लेकिन समस्या यह थी, वैद्य सुषेण ने जिस संजीवनी बूटी का वर्णन किया था, वो हजारों जड़ी बूटियों के बीच पहचानना नामुमकिन था। हनुमान जी एक एक जड़ी बूटी देखने लगे, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। समय बहुत तेजी से निकल रहा था। उधर लंका में राम जी लगातार लक्ष्मण को देख रहे थे। उनकी सांसें धीमी होती जा रही थी। वानर सेना भी रो रही थी। राम जी भी टूट चुके थे। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम जी भी जीवित नहीं रहेंगे। पूरा वातावरण मौन हो गया। हनुमान जी समझ चुके थे, अब समय समाप्त हो रहा है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया। पर्वत कांप उठा। देवता भी ऊपर से देख रहे थे।
हनुमान जी गरजे, जय श्री राम जी की। और फिर उन्होंने पूरा द्रोण पर्वत ही उखाड़ लिया। पर्वत हवा में उठ चुका था, पेड़ टूट रहे थे, नदियां कांप रही थी, धरती हिल रही थी। हनुमान जी पर्वत उठाकर वापस बिजली की गति से लंका की ओर उड़ चले। वैद्य सुषेण चिंतित हो रहे थे। राम जी की आंखें नम थी। तभी आकाश में एक विशाल छाया दिखाई दी। वानर सेना खुशी से चिल्ला उठी, हनुमान जी आ गए। पूरा पर्वत शिविर के पास रख दिया। वैद्य सुषेण तुरंत औषधि लेने पहुँचे। 6 क्षणों बाद उन्होंने औषधि लक्ष्मण को दी। पूरा शिविर सांस रोककर देखने लगा और फिर धीरे धीरे लक्ष्मण की उंगलियां हिलने लगी। राम जी की आंखों में चमक लौट आई। लक्ष्मण ने धीरे धीरे आंखें खोली। भैया, राम जी ने तुरंत लक्ष्मण को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह युद्ध का सबसे भावुक पल था। राम जी हनुमान की तरफ बढ़े, कुछ पल उन्हें देखते रहे और फिर बोले, हनुमान, आज तुमने सिर्फ लक्ष्मण के प्राण नहीं बचाए, तुमने राम को भी जीवित रखा। हनुमान जी तुरंत राम जी के चरणों में झुक गए। प्रभु, हनुमान जी का जीवन सिर्फ आपके कार्यों के लिए ही हुआ है। पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। लेकिन रावण अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका पुत्र मर चुका था। उसकी योजनाएं असफल हो रही थी। अब अगला युद्ध स्वयं रावण और राम जी के बीच में होना था। हनुमान जी संजीवनी ला चुके थे। लक्ष्मण फिर से जीवित हो चुके थे। लेकिन अब लंका का सबसे भयानक युद्ध होने वाला था। क्या रावण अब अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा? लेकिन अब लंका का अंतिम और सबसे भयानक युद्ध होने वाला था। क्या अब रावण अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा? क्या राम और रावण का अंतिम सामना पूरी दुनिया बदल देगा? और क्या लंका का अंत निकट आ चुका है? अगले भाग में राम वसिष्ठ रावण, अंतिम महासंग्राम और अधर्म का अंत। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री राम जी की।